कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में क्लास 12 का भाई चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.5 के, ठीक है, 1 से लेके 6 तक हम कवर करेंगे, जो आपका बेस्ड है एग्जाम इन दी कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, हमें मतलब 6 क्वेश्चन में यही बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये दोनों में से क्या है आपको बताना है। ठीक है, 1 से लेके 6 तक में। तो स्टार्ट करते हैं भाई बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, आपको इक्वेशन दे दी, आपको कंसिस्टेंट है या नहीं ये आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भाई कंसिस्टेंट हम कैसे पहचानेंगे कि है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशन में ही आपको, जब ये मैट्रिक्स मेथड में आपको मैंने सिखाया था नेचर ऑफ सॉल्यूशन भी, तो उसमें मैंने ये बताया था आपको कि आपको कंसिस्टेंट कैसे पहचानना है कि है कि नहीं। तो ए डेटरमाइनेंट, ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पे मैं सारे दो तीनों को केस बता दे रहा हूँ। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन का पहला आपका था, अगर ए डेटरमाइनेंट मेरा नॉट इक्वल 0 आता है तो आपका क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो भी है कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, इज कंसिस्टेंट। ओके, एंड यहाँ पे मैंने बताया था ये अगर यूनिक सॉल्यूशन भी होगा इसका, अगर ए डेटरमाइनेंट आपका नॉट इक्वल 0 आता है। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन में आपका पहला यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एंड कंसिस्टेंट होगा। दूसरा आपको मैंने बताया था कि अगर मेरा ए डेटरमाइनेंट भाई 0 के इक्वल आ जाता है, फिर क्या करें हम, ए डेटरमाइनेंट 0 के इक्वल आएगा तो आपको एडजॉइंट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है आपको बी मैट्रिक्स के साथ इक्वल। अगर वो नहीं आता आपका 0 के इक्वल, ठीक है, ये मान के चलो ये 0 के इक्वल नहीं आया, तो यहाँ से आपका क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो भी आपका इक्वेशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, एंड तुम्हारा यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, नो सोल्यूशन। ठीक है, ये मैंने दूसरा केस बताया था। थर्ड आपका केस है भाई, अगर मेरा ए डेटरमाइनेंट भाई 0 के इक्वल आ गया एंड मेरा एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी भी आपका 0 के इक्वल आ गया, तब क्या होगा भाई, तब आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस कंसिस्टेंट होगा ये, एंड तुम्हारा यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूशन के ये बताया था, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा। ठीक है, एंड इसका मतलब होता है क्या, यूनिक सॉल्यूशन मतलब लाइन आपका कहीं ना कहीं भाई एक बार कट हो रही है। ठीक है, जैसे ये 2 लाइन है मेरी, ठीक है, इक्वेशन जो है 2 लाइन है, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन आपकी क्या होती है, जो सीधी लाइन होती है, तो सीधी लाइन जो है ये एक बार कहीं कट हो रही है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। एंड दूसरा आपका अगर नो सॉल्यूशन है, मतलब भाई लाइन क्या आपका कट ही नहीं हो रहा कहीं। ठीक है, कट नहीं हो रहा तो आपका नो सॉल्यूशन होगा। एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपका मतलब ये लाइन के ऊपर लाइन है, तभी आपका देखो कितनी बार कट हो रहा है, तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपको समझ आया। एंड ये आपका बी मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट कैसे निकालना है, ये आपको इसी से पता चलेगा। देखो बी मैट्रिक्स मैंने बता रखा हूँ, इसको आपको लीनियर इक्वेशन को कैसे मैट्रिक्स में चेंज करना है, वहाँ से आपको बी मैट्रिक्स पता चलेगी, तो आपको ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो यही हमको सारे क्वेश्चन में करना है, तो करते स्टार्ट। तो क्वेश्चन 1 देखो, आपका ये इक्वेशन दे दी। ठीक है, आपको आपको बताना है कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो ये देखो आपको करना है, यहाँ पे ए डेटरमाइनेंट पहले निकालना है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन पहले लिख दे रहा हूँ, एक्स प्लस में 2y इक्वल में तुम्हारा 2, यहाँ पे तुम्हारा 2x प्लस में 3y इक्वल में तुम्हारा 3। ठीक है, तो आपको पहले तो यहाँ पे ए डेटरमाइनेंट निकालना है। ए डेटरमाइनेंट के लिए आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो देखो इक्वेशन की मैट्रिक्स आपको कैसे बनानी है, तो सबसे पहले तो आपका जो वेरिएबल के साथ आपका नंबर है कांस्टेंट, उसका आपको अलग मैट्रिक्स बनाना है। तो देखो यहाँ पे आपका एक्स के साथ तो कुछ दिख नहीं रहा, तो कुछ नहीं होता तो आपका 1 होता है। ठीक है, 1 सबके साथ होता है, तो 1 यहाँ पे आपका 2। ठीक है, तो 1 और 2 ऐसे लिख देना, एक्स के साथ है, वाई के साथ आपका क्या है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 ऐसे लिख देना। ठीक है, एंड तुम्हारा उसके बाद मल्टीप्लाई में आपको वेरिएबल यहाँ पे देखो कौन कौन से एक्स और वाई है, तो एक्स वाई ऐसे लिख देना। ठीक है, एंड इक्वल में आपका कांस्टेंट जो है, जो भी नंबर है अलग से, वो आपको अलग मैट्रिक्स में लिख देना इक्वल करके। ठीक है, 2 और 3 है, 2 और 3 लिख दिया। ओके, तो ये मेरा, इसको ए मैट्रिक्स मानते हैं, इसको कैपिटल एक्स, इसको बी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप समझ गए बी मैट्रिक्स कहाँ से है। तो ए मैट्रिक्स ये रहा, इसका आपको एडजॉइंट चेक करना है, तो एडजॉइंट करो भाई पहले। तो एडजॉइंट अगर हुआ तो देखो आपको 2 इंटू 2 में कैसे करना होता है, पहले ऐसे मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 1 आपका 3, फिर माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई 2 आपका 4। ठीक है, देखो जो पिछली क्लास देख के नहीं आ रहे ना यार, है उनको अगर थोड़ा बहुत कम भी समझ आ रहा है ना, तो वो लाजमी है भाई। ठीक है, आप पिछली क्लासेस देखो, रेगुलर मेरे साथ कनेक्ट रहो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, रेगुलर कनेक्ट रहो। एंड क्लासेस भाई सीरीज में चल रही है, तो सीरीज में देखो ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आए और पूरा समझ आए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 - 4 आपका -1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ए डेटरमाइनेंट नॉट इक्वल 0 आया मेरा। ठीक है, ए डेटरमाइनेंट मेरा नॉट इक्वल 0 आया,
तो यहाँ पे आपका क्या है, सॉरी यहाँ पे नॉट इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला भाई, मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे आप हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। यही बताना कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो कंसिस्टेंट है भाई ये हमारा। देखो दो में तो आपका यहाँ पे आपका कंसिस्टेंट होगा एंड यहाँ पे आपका कंसिस्टेंट, बस एक ही आपका इनकंसिस्टेंट है, जब आपका एडजॉइंट जीरो के इक्वल आ जाए, बट ये आपका जीरो के इक्वल ना आए तब आपका इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 2x माइनस में वाई इक्वल में 5, 2x माइनस में वाई इक्वल में 5 एंड तुम्हारा x प्लस में वाई इक्वल में 4, x प्लस में वाई इक्वल में 4। तो वही सिंपल पहले मैट्रिक्स बनाओ इसका। तो यहाँ पे देखो x के साथ क्या है 2 और 1, 2 और 1, y के साथ क्या है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे तुम्हारा 1। वेरिएबल आपके क्या है x और y एंड इक्वल में तुम्हारा नंबर कांस्टेंट क्या है 5 और 4, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, एंड ये मेरा ए मैट्रिक्स, ये मेरा कैपिटल एक्स, ये बी मैट्रिक्स, ओके। एंड फिर सिंपल आपको ए डिटरमिनेंट पहले चेक करना है। तो ए डिटरमिनेंट चेक करो भाई, 1 मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो 2 होगा, माइनस का साइन लगाओ, 1 मल्टीप्लाई -1 आपका -1, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, तो 2 + 1 आपका 3 हो जाएगा, ओके। तो ये भी मेरा डिटरमिनेंट जो है ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 आया, तो यहाँ से ही मेरा कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैंस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया, एंड क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ कर देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो यहीं कर देता हूँ यार। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका एक्स प्लस में 3y इक्वल में तुम्हारा 5 एंड 2x प्लस में 6y इक्वल में तुम्हारा 8, ओके। तो मैट्रिक्स बनाओ भाई इसका। तो यहाँ पे तुम्हारा 1 और 2, 1 2, यहाँ पे तुम्हारा 3 6, 3 6 एंड फिर मल्टीप्लाई में आपका मैं वेरिएबल क्या है एक्स वाई एंड इक्वल में तुम्हारा नंबर क्या है 5 और 8, ठीक है। 5 और 8। अच्छा कभी कभार ना आपको ये नंबर जो है इधर करके दे देगा, इक्वल में 0 देगा, तो आपको क्या नंबर को उधर ले जाना है, ठीक है। इक्वल को उस साइड ही ले जाना है आपको, फिर आपको मैट्रिक्स बनानी है, ओके। ये समझ आया ना। एंड ये मेरा ए मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स, ओके। वही लगाना है आपको। ये डिटरमिनेंट चेक करना, तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ ए डिटरमिनेंट करके देख रहा हूँ भाई। यहाँ पे देखो 6 × 1 कर रहा हूँ मैं, तो 6 होगा माइनस का, फिर 2 × 3 आपका 6 होगा। यहाँ से मेरा ए डिटरमिनेंट के 0 के इक्वल आ गया भाई। अब मेरा ए डिटरमिनेंट तो भाई 0 के इक्वल आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ए डिटरमिनेंट जब 0 के इक्वल आ जाए तो एडजॉइंट निकालेंगे मल्टीप्लाई बी के साथ, वो देखेंगे चेक करके, ठीक है। तो वो भी करते हैं अब। तो देखो यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई करना है आपको बी मैट्रिक्स के साथ, इक्वल में चेक करना ये। अच्छा यहाँ पे देखो आपको पहले एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा ये मैट्रिक्स का, तो एडजॉइंट निकाल लो यार, ठीक है। एडजॉइंट यहाँ पे निकालने के लिए मुझे क्या करना है, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर करना है, फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है, ठीक है। तो सारे एलिमेंट का ये मैट्रिक्स का आपको कोफैक्टर करना है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, कोफैक्टर्स कैसे करते हैं हम। इस पे तो भाई इतना समझा रखो ना, कोफैक्टर्स निकालना, तो भूलने की तो कोई नौबत आती नहीं है। तो C11 का करना है सारे एलिमेंट का, C12 का कोफैक्टर के लिए C लगाते हैं हम, कैपिटल ए भी लगा सकते हैं, C21 का एंड तुम्हारा C22 का, ओके। तो यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली आपको पहले प्लस माइनस लगा देना कोफैक्टर में। अगर इन दोनों को जोड़ने पे इवन आएगा तो प्लस का साइन, ठीक है। एंड इन दोनों को जोड़ने पे ओड आएगा तो माइनस का साइन, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, ओके। एंड तुम्हारा उसके बाद क्या है, C11 निकालना है, तो पहला कॉलम छोड़ देना, 6 बचेगा आपका, तो 6 हो जाएगा, ओके। ऐसे ही आपको फिर C12 निकालना है, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम, 2 बचेगा, -2 हो जाएगा। दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो पहला कॉलम, 3 बचेगा, -3 हो जाएगा। C22 निकालना है, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो दूसरा कॉलम, 1 बचेगा, 1 हो जाएगा, ओके। कोफैक्टर्स निकाल लिया, मैट्रिक्स के अंदर डालनी है उसको डाल दो, ठीक है। तो एडजॉइंट निकल आएगा हमारा। यहाँ पे बेसिकली पहले इसको मैट्रिक्स में डाल दो, 6 -2 6 -2 एंड -3 1, ठीक है। -3 1 एंड फिर उसका देखो ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज कर दो। तो रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो एंड कॉलम को रो में ही कर सकते हैं। तो पहले मतलब एक ही काम करना है आपको, रो को कॉलम में कर दो या कॉलम को रो में, ठीक है। तो मैं रो को कॉलम में करता हूँ, तो इस वाले रो को करो तो 6 -2, इस वाले को करो तो -3 1, ओके।
तो यहाँ से एडजॉइंट निकाला है, बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना, तो बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एडजॉइंट मल्टीप्लाई आपका बी। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपका एडजॉइंट क्या है, ये रहा 6 माइनस 2, ओ सॉरी माइनस 3 माइनस 2 1 मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स आपका ये रहा, ठीक है। तो बी मैट्रिक्स है आपका 5 और 8। ओके, तो इसको करो भाई मल्टीप्लाई, चेक करो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा जीरो के। तो यहाँ पे इसको देखो, आपको करना क्या है, ये देखो ये आपका 2 × 2 का मैट्रिक्स है, ये आपका 2 × 1 का मैट्रिक्स है। ये देख रहे हो कॉलम और इसका रो बराबर है, मल्टीप्लाई में हम इसका पहले वाले का कॉलम चेक करते हैं, दूसरे वाले का रो बराबर होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस वाले रो को उठाओ इस वाले कॉलम के साथ, फिर इस वाले रो को उठाओ इस वाले कॉलम के साथ, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले इस वाले रो को उठाते हैं, तो 6 × 5 आपका 30, बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, -3 × 8 आपका माइनस का 18। ओके, उसके बाद इसको चेक करेंगे इसके साथ, तो -2 × 5 आपका माइनस का 10, फिर बीच में प्लस का साइन, 1 × 8 आपका 8। ओके, यहाँ पे आपका आ जाएगा देखो 30 और तुम्हारा प्लस माइनस माइनस होगा, तो 30 और -18 आपका कितना बचेगा यहाँ पे, प्लस का 12 बचेगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा -2 होगा। तो देखो ये क्या मेरा जीरो के इक्वल आ रहा है? हमें जीरो के इक्वल आएगा तभी तो हमें बता सकते हैं कि भाई हमारा यहाँ पे अगर जीरो के इक्वल आ जाए तब हमारा कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। बट ये तो जीरो के इक्वल नहीं आए तो आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हैंस, यहाँ पे क्योंकि एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी आपका नॉट इक्वल जीरो है, तो आप लिख सकते हो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका क्या इनकंसिस्टेंट है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। तो भाई ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये तो आपके थे टू वेरिएबल पे बेस्ड, अब है 3 वेरिएबल पे बेस्ड, उसको भी ऐसे ही करना है, तो उसको देखो कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 आपका 3 वेरिएबल पे है, तो इसको पहले मैट्रिक्स बनाना। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ मैं, तो क्या करना है, पहले मैट्रिक्स बनानी है आपको, ठीक है। मैट्रिक्स कैसे बनाऊंगा, जो वेरिएबल के साथ है उसका पहले अलग मैट्रिक्स बनाना है। तो देखो इसके साथ 1 है, इसके साथ 2, इसके साथ ए, ठीक है। तो 1 2 ए, यहाँ पे तुम्हारा 1 3 ए 1 3 ए, एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 2 2 2 ए, ठीक है। 1 2 2 ए। ओके, पूरा जेड के साथ देखना वेरिएबल क्या है, 2 ए पूरा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, सॉरी जेड के साथ आपको देखना कांस्टेंट क्या है, तो 2 ए है, तो 2 ए हो गया, ठीक है। दूसरा आपको मल्टीप्लाई में मैट्रिक्स बनानी है जो आपके वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड। ओके, एक्स वाई एंड जेड। ओके, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ओके, तो इक्वल में आपको क्या लिखना है भाई, इक्वल में आपको जो नंबर है कांस्टेंट वो आपको अलग से जो है वो लिख देना, 1 2 4 है, 1 2 4 लिख दिया। एंड फिर सिंपल इसको ए मान लेना है, इसको एक्स मान लेना है, एंड इसको बी मान लेना है, ठीक है। वही चेक करना है, ये डिटरमिनेंट चेक करेंगे पहले निकाल के, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट हमें क्या करना है, 3 × 3 में क्या करते हैं हम, किसी एक रो या एक कॉलम से एक्सपेंड कर देते हैं। तो रो 1 से एक्सपेंड करना जनरली आसान मतलब कि आदत हो जाती है, तभी हम इसको रो 1 से करते हैं, ठीक है। एक ही किसी रो या कॉलम को पकड़ लो, हमेशा उसी से करो, ठीक है। जब भी आपको एक्सपेंड करना होगा ए डिटरमिनेंट निकालने के लिए उसी से करो, ठीक है, ताकि आपका आदत हो जाए और माइंड में कैलकुलेट कर सको, ठीक है। तो रो 1 से करो भाई इसको, तो पहले प्लस लगाते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। तो प्लस पहले लगाएंगे प्लस का 1, ठीक है। रो 1 से कर रहा हूँ मैं, फिर देखो ये जिस रो में है उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में है उस कॉलम को हटा दो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 बचे, तो ऐसे मल्टीप्लाई करो पहले। 2a × 3 आपका 6 से हो जाएगा, माइनस का साइन लगाओगे, फिर आपका a × 2 आपका ये a है, a × 2 आपका 2 है। ओके, फिर देखो एक बार प्लस लगाया, फिर माइनस का 1 लेंगे, ब्रैकेट में आपका जिस रो में उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को हटा दो, ये 4 बचेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करो पहले। 2a × 2 आपका 4 है, फिर माइनस का साइन, a × 2 आपका 2 है, ठीक है। फिर देखो एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस लेंगे, प्लस का 1, ब्रैकेट में आपका जिस रो में है उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में उस कॉलम को हटा दो, ये 4 बचेंगे। a × 2 आपका 2a, माइनस का साइन, a × 3 आपका 3 है, ठीक है। उसके बाद आपको देखो यहाँ पे 6 से माइनस में 2a आपका 4a बचेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4a, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा 4a × 2a आपका 2a बचेगा, माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2a। ओके, यहाँ पे तुम्हारा 2a - 3 आपका माइनस का a बचेगा, ठीक है, माइनस a बचेगा, एंड 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -a। ओके, तो बेसिकली आपका आएगा कितना, यहाँ पे देखो 4a, यहाँ पे तुम्हारा -a -2a -a आपका -3a हो जाएगा, 4a में से जाएगा आपका -3a, तो a बचेगा। तो a डिटरमिनेंट मेरा इतना आ गया, ठीक है, a के इक्वल,
तो एक चीज़ तो पहले ये याद रखो यार, बेसिक सी प्लस माइनस है यार, इसमें तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए एंड इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए आ गया मेरा, क्या मेरा ए डिटरमिनेंट अगर ए के इक्वल आया तो ये क्या मेरा जीरो के इक्वल है कि नहीं, पहले तो ये बताओ मेरे को। ये जीरो के इक्वल नहीं है ना, क्योंकि जीरो के इक्वल अगर हो गया बाई चांस, तो जीरो के इक्वल होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, पूरा मतलब इक्वेशन ही अगर क्रैश हो जाएगी तो ये जीरो के इक्वल नहीं होगा कहीं ना कहीं। तो आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए डिटरमिनेंट मेरा नॉट इक्वल जीरो है, तो यहाँ से मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की जगह क्या है भाई, जगह है नेक्स्ट पेज में, तो नेक्स्ट पेज में करते हैं, यहाँ पे कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरा है, ये 3 इक्वेशन दे दी आपको, पहले मैट्रिक्स बनानी है, तो मैट्रिक्स बनाओ भाई। एक्स के साथ क्या है 3 2 3, ठीक है, 3 2 3 कॉलम वाइज बनानी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो आपका एक्स के साथ यहाँ पे तो एक्स ही नहीं था, ठीक है, तो एक्स नहीं है तो आपका क्या होगा, जीरो होगा, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जीरो एक्स है, प्लस में आपका 2y, तो जीरो है, मैंने यार यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया, जीरो है, ठीक है, तो जीरो लिखना है, ओके। वाई के साथ क्या है -1, क्योंकि यहाँ पे 1 है बेसिकली, अगर कुछ नहीं होता तो 1, तो -1 हो गया 2, और तुम्हारा यहाँ पे -5, ठीक है। तो -1 2 -5, ओके। उसके बाद तुम्हारा जेड के साथ -2 -1, यहाँ पे तुम्हारा जेड नहीं है तो जीरो, ठीक है। -2 -1 जीरो, जो नहीं होगा उसका आपको वहाँ उसके मतलब उसकी जगह क्या जीरो आएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, एंड मल्टीप्लाई में वेरिएबल क्या है मेरे एक्स वाई जेड, इक्वल में आपका नंबर क्या है कांस्टेंट 2 -1 3, ठीक है, 2 -1 3। एंड अब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको ए मान लेना है, इसको कैपिटल एक्स, इसको बी, एंड अब चेक करना है भाई ए डिटरमिनेंट निकाल के, तो यहाँ पे एक्सपेंड कर देना है, तो ये प्लस रो 1 से करेंगे माइनस प्लस, तो प्लस का 3, ठीक है। ब्रैकेट में आपका जिस रो में है उस रो को हटा दो, जिस कॉलम में है उस कॉलम को हटा दो, ये 4 बचेंगे। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो, 0 × 2 आपका 0, माइनस का साइन, फिर -5 × -1 आपका प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बार प्लस लिया, फिर माइनस का, देखो ये माइनस फॉर्मूले लगा, एंड फिर तुम्हारा -1, ओके, माइनस का -1, ओके। फिर ये इस रो में इस रो को हटा दो, इस कॉलम में इस कॉलम को हटा दो, ये 4 बचेंगे, 0 × 0 आपका 0, माइनस का साइन, 3 × -1 आपका माइनस का 3। फिर उसके बाद आपको एक बार प्लस लिया, फिर माइनस लिया, फिर प्लस लेंगे, प्लस का -2, ओके। देखो प्लस का ये आपका -2 था, -2 लिया, ओके। इस रो में इस रो को हटा दो, इस कॉलम में इस कॉलम को हटा दो, ये 4 बचेंगे, -5 × 0 आपका 0, माइनस का साइन, 3 × 2 आपका 6, ओके। तो यहाँ से आपका आएगा -5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो -15, ओके। एंड तुम्हारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1 हो गया, एंड यहाँ पे तुम्हारा -3, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में 1 × 3 आपका प्लस का 3, ओके। यार देखो मैं इस चीज़ के लिए तो बहुत डांटता हूँ आपको कि मेरे स्टूडेंट होते हुए, मैथ्स इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होते हुए आपको प्लस माइनस का कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। प्लस माइनस का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, बहुत बार मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ प्लस माइनस की, तो अब तो आपको समझ आ गया होगा। एंड यहाँ पे तुम्हारा देखो -2 है, प्लस माइनस आपका मल्टीप्लाई होता है, माइनस आता है तो माइनस का 2, यहाँ पे तुम्हारा माइनस का 6, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा जब तो प्लस हो जाएगा, तो 2 × 6 आपका प्लस का 12, ओके। डायरेक्ट मैं करना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक एक स्टेप सिखाऊं, तो भाई आप छोटे बच्चे तो नहीं हो जो एक एक स्टेप सिखाऊं तब आपको समझ आएगा, नहीं, डायरेक्ट भी सीखो, ठीक है। माइंड में भी कैलकुलेट करना जरूरी होता है, मैथमेटिक्स है, माइंड में जितना कैलकुलेट करोगे उतना माइंड खुलेगा भाई आपका। तो ए डिटरमिनेंट मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 12 और 3 15 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस का 15, ये माइनस का 15, कितना आ गया मेरा 0, ठीक है। तो 0 आ गया ए डिटरमिनेंट, तो जब हमारा ए डिटरमिनेंट 0 आता है तो फिर हम क्या चेक करते हैं, एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी इक्वल में 0 आ रहा है कि नहीं, ये सॉरी यहाँ पे हमें ये चेक करना है ये क्या आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट निकालो भाई। एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर करेंगे एंड फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो कोफैक्टर्स मैं इधर कर दे रहा हूँ, कोफैक्टर्स करेंगे C11 सारे एलिमेंट का करना है, ऐसे C12 C13 का, C21 C22 एंड C23 का, C31 C32 एंड तुम्हारा C33 का, ओके। तो कोफैक्टर्स करो, पहले प्लस माइनस लगा देना, तो इन दोनों को जोड़ने पे अगर ओड आता है
तो आपका माइनस का साइन आता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पे ओड आएगा तो माइनस का साइन, इन दोनों को जोड़ने पे इवन आएगा तो प्लस का साइन, ठीक है। तो जनरली हम प्लस लगाते नहीं है क्योंकि प्लस से आपका कुछ फर्क पड़ता नहीं है, माइनस हम लगा देते हैं, ठीक है। तो माइनस इन चारों में आता है ओड, क्योंकि इन चारों में ओड आता है, ठीक है। तो माइनस लगा दूँ, ओके, पहले माइनस लगा दूँ एंड अब करो C11 निकालना है। पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, पहला रो पहला कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे। तो 0 मल्टीप्लाई 2 आपका 0 माइनस का साइन, -5 मल्टीप्लाई -1 आपका प्लस का 5, तो यहाँ से आपका आ जाएगा -5, ओके। C12 निकालना है। पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचेंगे, 0 हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के करना जहाँ माइनस हो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई -3 आपका, वो -1 आपका माइनस का 3, ओके। तो यहाँ से आपका कितना आएगा, देखो ये C13 है, तो यहाँ से आपका माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस का 3, बाहर माइनस बैठा है तो माइनस का 3, ओके। C13 निकालना है आपको, तो C13 निकालना है। पहला रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, पहला रो तीसरा कॉलम, ये 4 बचेंगे, मल्टीप्लाई करोगे ऐसे 0 माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई 2 आपका 6, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6, ओके। एंड फिर C21 निकालना है। दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचेंगे, 0 मल्टीप्लाई -1 आपका 0 माइनस का साइन, फिर -2 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई -2 आपका माइनस का, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड 5 मल्टीप्लाई 2 आपका 10, ठीक है। तो यहाँ पे आपका -10 एंड बाहर माइनस बैठा है तो प्लस का 10 कर देगा। C22 निकालना है। दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, दूसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे, 0 मल्टीप्लाई 3 आपका 0 माइनस का साइन, 3 मल्टीप्लाई -2 आपका माइनस का 6, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, ओके। एंड C23 निकालना है। दूसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, ये 4 बचेंगे, -5 मल्टीप्लाई 3 आपका माइनस का 15 माइनस का साइन, फिर 3 मल्टीप्लाई -1 आपका माइनस का 3, ओके। एंड फिर यहाँ पे बेसिकली आपका आएगा क्या, -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। -15 एंड प्लस का 3 आपका -12 बचेगा, बाहर माइनस बैठा है तो प्लस का 12 कर देगा। C31 निकालना है, ठीक है। तो तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ दो, तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 आपका प्लस का 1 माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई -1 आपका हो जाएगा कितना, माइनस का 4, ओके। सॉरी 2 मल्टीप्लाई -2 आपका -4, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 5 आपका 5, ओके। सॉरी 1 + 4 आपका 5, यार क्या हो गया अभी, क्या हो गया, इतनी कैलकुलेशन करके पता नहीं बोलने में भी गड़बड़ हो रही है। तो +5 हो गया, ओके। उस चीज़ के लिए माफ़ करो यार, बोलने में अगर गड़बड़ हो रही तो 3 2 निकालना है। तो तीसरा रो दूसरा कॉलम छोड़ दो, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये 4 बचेंगे, -1 मल्टीप्लाई 3 आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 3, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, 0 मल्टीप्लाई -2 आपका 0, ओके। यहाँ से आपका -3 है, बाहर माइनस बैठा है तो प्लस का 3 कर देगा। तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ दो, C33 निकालना है तो तीसरा रो तीसरा कॉलम छोड़ो, ये 4 बचेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 आपका 6 माइनस का साइन, 0 मल्टीप्लाई -1 आपका 0, ठीक है। यहाँ से आपका आ जाएगा 6, ओके। तो हमने सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एडजॉइंटे चाहिए, तो एडजॉइंटे निकालो भाई। एडजॉइंटे के लिए क्या करना है, सारे कोफैक्टर्स को पहले मैट्रिक्स में डाल दो, -5 -3 -6 -5 -3 -6, एंड फिर इस वाले को डालूंगा तो 10 6 12 10 6 12, एंड फिर इसको डालो 5 3 6, ठीक है। 5 3 6, ये यार थोड़ा ज़्यादा आ गया, इसको हटा देते हैं। फिर इसका करना है ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज कर दो भाई। तो देखो हमको क्या करना होता है, या तो रो को कॉलम इंटरचेंज कर दो या फिर कॉलम को, ठीक है। तो रो को कर देता हूँ मैं, इस वाले रो को करूँ तो -5 -3 -6, ठीक है। इस वाले रो को करूँ तो 10 6 12, इसको करूँ तो 5 3 6, ठीक है। तो हमारा एडजॉइंट ए भी निकल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, चेक करना है, ठीक है, 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी, तो यहाँ पे एडजॉइंट ए आपका है ये -5 10 5, ठीक है, -5 10 5, इसका आपका -3 6 3, इसका आपका -6 12 6, ओके। एंड बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है आपका ये रहा बी मैट्रिक्स, तो 2 -1 एंड तुम्हारा 3, ठीक है, 2 -1 3। तो कर दो भाई, मल्टीप्लाई करूँगा, इस वाले रो को उठाऊंगा इस वाले कॉलम के साथ, तो -5 मल्टीप्लाई 2 आपका माइनस का 10, ठीक है। एंड 10 मल्टीप्लाई -1 आपका माइनस का 10, एंड तुम्हारा 5 मल्टीप्लाई 3 आपका प्लस का 15, ओके। बीच में प्लस प्लस लगाते हैं हम, बट यहाँ पे तुम्हारा क्योंकि 10 मल्टीप्लाई -1 होगा तो -10 होता, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। मैं कितनी बार कहूँ कि भाई तुम्हें एडवांस बनाना है, मुझे एडवांस बनाने के लिए कुछ चीज़ें एडवांस कैलकुलेशन पहले माइंड में कर लेनी है आपको, ठीक है। 2 स्टेप आगे कैलकुलेशन पहले माइंड में करके रख देनी है, एंड समझा भी देनी है भाई, समझा मैं दे रहा हूँ, तुम्हें तो समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको कर दो भाई, -3 मल्टीप्लाई 2 आपका -6,
एंड 6 मल्टीप्लाई देखो -1 आपका फिर -6 होगा, प्लस का यहाँ पे साइन लगा हुआ, -6 लिखूँगा, प्लस माइनस माइनस होगा, डायरेक्ट मैं -6 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 3 आपका प्लस का 9, ओके। एंड फिर इस वाला रो को उठाओ, -6 मल्टीप्लाई 2 आपका माइनस का 12, फिर आपका 12 मल्टीप्लाई -1 आपका माइनस का 12, ठीक है। फिर आपका 6 मल्टीप्लाई 3 आपका 18, ओके। तो ये हो गया। एंड यहाँ से तुम्हारा क्या आएगा बेसिकली, देखो आपका -10 और -10 आपका -20 हो जाएगा, +15 आपका -5 बचेगा, एंड तुम्हारा -12 +9 आपका -3 बचेगा, एंड यहाँ पे तुम्हारा -12 आपका -24 हो जाएगा, प्लस का 18 है आपका, माइनस का 6 बचेगा, ओके। तो ये भी आपका 0 के इक्वल नहीं आया, तो आपका एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी आपका नॉट इक्वल 0 आया। तो मैंने बताया था यहाँ पे कि भाई अगर आपका एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बी आपका नॉट इक्वल 0 आता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है। तो आपका हैंस यहाँ पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हुआ, आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इज कंसिस्टेंट, ओके, इनकंसिस्टेंट हो गया। एंड ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमको यही करना है। तो भाई मैं समझता हूँ कि अब यार तुम कर लोगे, ठीक है, इतने तो एडवांस हो गए, तो इसको होमवर्क में दे रहा हूँ। होमवर्क ईमानदारी से मुझे क्या करना है, यहाँ पे बता देना भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट, कमेंट में बताना, ठीक है। जो बताएगा उसको मैं लाइक करके या फिर हार्ट भेज दूंगा, ठीक है, जिसका सही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। एंड अगले के मतलब एक्सरसाइज के जो भी बचे क्वेश्चन है उसको करेंगे, तो बाय बाय।